गुड न्यूज़ है क्रिकेट लवर्स के लिए क्योंकि बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पीसीबी का प्रपोज्ड हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया है और एक दो दिन में आपको एक ऑफिशियली तौर पे एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी और जिसमें जय शाह आपको बताएंगे कि पीसीबी का जो हाइब्रिड मॉडल है उन्होंने वाकई एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ दिन पहले मुझे ये र्यूमर्स मिल रही थी आपकी तरह, जैसा कि आपने भी सुना होगा, कुछ लोगों ने अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए ये वायरल न्यूज़ की हुई थी कि पीसीबी का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया, कुछ कह रहे थे पीसीबी का हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट हो गया, कुछ तो सिरे से ये भी कह रहे थे कि पूरा एशिया कप जो है वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो रहा है, यूके में, जिसमें कोई सदाकत नहीं थी, सारी न्यूज़ फेक थी। बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारा ये हक बनता है कि हम आपको सच बात बताएं और आपको फेक न्यूज़ से दूर रखें। तो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि अभी ये मेरे रिसोर्सेज ने कंफर्म किया है और मैंने कुछ दो तीन न्यूज़ चैनल जो प्रोमिनेंट थे उन पे भी ये न्यूज़ देखी है, इंडिया के और पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान का जो पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल दिया था वो एक्सेप्ट हुआ है, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। वो क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं, क्या चेंजेस हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि पीसीबी बेसिकली ये चाह रहा था कि जो हाइब्रिड मॉडल है उनका वो इस तरह से एक्सेप्ट हो कि पहले 4 मैचेस पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान उनको होस्ट करे, जबकि रिमेनिंग मैचेस जो भी हैं वो सारे हों यूएई में। लेकिन उसमें भी पीसीबी ये चाह रहा था कि सेमीफाइनल और फाइनल के जो मैचेस हैं वो भी पाकिस्तान में वापस आके हों, लेकिन जय शाह जो थे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बाकी कंट्रीज़ जो थी उसमें श्रीलंका भी शामिल है, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे इस चीज़ पे। तो उन्होंने अभी पीसीबी को ये मशवरा दिया और आईसीसी ने इंटरवीन किया है। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान का विज़िट किया है चेयरमैन आईसीसी ने और उन्होंने निगोशिएट किया है पीसीबी के साथ, क्योंकि आगे 2025 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। तो पीसीबी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया आईसीसी को कि अगर इंडिया और बीसीसीआई हमारा हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करता तो उनको संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। और वो नताइज जो हैं वो ये भी हो सकते हैं कि पाकिस्तान हो सकता है बाइकआउट कर दे 2025 का जो वर्ल्ड कप, 2023 का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है 50 ओवर का। और इंडिया भी ये कह रहा है कि हम 2025 की चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने नहीं आएंगे अगर पाकिस्तान 2023 का वर्ल्ड कप नहीं आएगा पाकिस्तान में खेलने, इंडिया में खेलने। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसलिए आईसीसी ने इसमें इंटरवीन किया और आईसीसी ने निगोशिएट किया पीसीबी से और फिर जाके उन्होंने बीसीसीआई से बात की है इस बारे में। और अभी क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं जय शाह वो मौजूद हैं इस टाइम यूके में जो मैच हो रहा है ओवल में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल। तो इस वजह से अभी आपको अनाउंसमेंट एक दो दिन में मिलेगी, क्योंकि कल तक या परसों तक शायद मैच जो है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल वो ख़त्म हो जाए और इसके बाद जय शाह आपको एक ऑफिशियली तौर पर एक अनाउंसमेंट करते हुए नज़र आएंगे कि जो हाइब्रिड मॉडल है वो किस तरह से एक्सेप्ट हुआ है। वो इस तरह से एक्सेप्ट हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरे रिसोर्सेज ने मुझे कंफर्म किया है कि पहले 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में होंगे, जबकि रिमेनिंग सारे मैचेस यूएई की बजाय अब श्रीलंका में शिफ्ट होंगे और सारे मैचेस आपको श्रीलंका में देखने को मिलेंगे, जबकि फाइनल और क्वालिफाई राउंड के मैचेस सारे उधर ही होंगे। सिर्फ पहले 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे और मेरे ख्याल से जो कि एक बेहतर चीज़ है, एशिया कप ना होने से बेहतर है कि कहीं ना कहीं हो जाए। और ये एक इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक मिलीजुली बात की है, कुछ लोगों की पॉलिसी उन्होंने अपनाई है और उन्होंने कहा है पीसीबी को कि सारी बातें आपकी नहीं मानेंगे हम, कुछ आप हमारी मान लें, कुछ हम आपकी मान लेते हैं। क्योंकि पीसीबी चाह रहा था कि बेसिक मसला क्या आ रहा था पीसीबी को मसला आ रहा था गेट मनी का, क्योंकि अगर श्रीलंका में सारे मैचेस होते हैं तो गेट मनी श्रीलंका को जाएगी, लेकिन अगर यूएई में होते हैं तो कुछ करेंसी का भी इशू है। अगर यूएई के दरहम है वो अब पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 78 रुपीज़ बनते हैं एक दरहम के, तो जबकि श्रीलंका की करेंसी पाकिस्तान से भी डाउन है और पाकिस्तानी 1 रुपये शायद उनके 97 समथिंग 0.97 रुपीज़ बनते हैं श्रीलंकन, तो जो कि पाकिस्तानी रुपये से कम है। तो पीसीबी ये चाह रहा था कि यूएई में हो रिमेनिंग मैचेस, लेकिन एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई ये कह रहा था कि भाई उधर गर्मी बहुत है, जबकि श्रीलंकन बोर्ड भी यही कह रहा था कि गर्मी बहुत है वहाँ पे यूएई में, वहाँ पे हम मैचेस नहीं खेल सकते। तो बांग्लादेश ने भरपूर सपोर्ट किया पाकिस्तान को, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आया था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ये सोच रही थी कि पाकिस्तान के बगैर जो है ना वो हम एशिया कप जो है किसी तरह ऑर्गेनाइज करा दें श्रीलंका में।
लेकिन बांग्लादेश ने इसमें पाकिस्तान और बीसीबी को सपोर्ट किया और उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान खेलेगा एशिया कप तभी हम खेलेंगे, अदरवाइज़ पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं है। और दूसरा ये मसला था कि स्टार स्पोर्ट्स को, जिनको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए गए हैं ये एशिया कप के, और उन्होंने ये कहा कि जो हम आपको इतना ज़्यादा मिलियंस डॉलर पे कर रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैचेस नहीं होते तो एशिया कप हमें होस्ट करने का या हमें ब्रॉडकास्टिंग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इस वजह से भी बीसीसीआई जो है उसको मानना पड़ा है ये हाइब्रिड मॉडल। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर इस पर फर्दर कोई अपडेट आएगी, जब एशियन क्रिकेट काउंसिल अपनी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट देगा, तब मैं आपको एक और वीडियो बना के उसमें कंफर्म कर दूंगा और आपको बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।